गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से मैं गणित के अध्यापक नीरज कुमार शर्मा आज कक्षा 17 दिसंबर को हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज और उसके गुण। और उसके गुण 6.4 के अंतर्गत दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। पहला प्रश्न, दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। इसके लिए मैं आपको लिख दूं, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यदि ऐसा है तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, अन्यथा त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। पहला 2 सेमी, 3 सेमी और 5 सेमी। 2 सेमी, 3 सेमी और 5। देखिए 2 + 3 बराबर है 5 के। 2 + 3 बराबर है 5 के। 2 + 3 बड़ा नहीं है 5 के, इसलिए यह त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, या इसके द्वारा त्रिभुज की रचना नहीं है। इसी क्रम में दूसरा है 3, 6 और 7 सेमी। 3 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी। इसको ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी, है ना। तो ए + बी बड़ा है सी से। देखिए 3 + 6 बड़ा है 7 से, 9 हो रहा है। इसी प्रकार से बी + सी बड़ा है ए से, यानी कि 6 + 7 बड़ा है 3 से। इसी क्रम में ले लेंगे अपन ए + सी बड़ा है बी से, यानी ए हो गया आपके पास 3, 7 बड़ा है 6 से। तीनों रूपों में त्रिभुज की भुज बड़ा है, तो आप लिखेंगे त्रिभुज की रचना संभव है। इसी क्रम में हमारा तीसरा प्रश्न लेंगे, क्योंकि जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तो त्रिभुज की रचना संभव है, अन्यथा नहीं है। तीसरा 6 सेमी, 3 सेमी और 2 सेमी। 6 सेमी, 3 सेमी और 2 सेमी। 6 + 3 बड़ा है 2 से, 6 + 2 बड़ा है 3 से, परंतु 2 + 3 बड़ा नहीं है 6 से, इसलिए त्रिभुज की रचना संभव नहीं। त्रिभुज की रचना तभी संभव है जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, तो त्रिभुज की रचना संभव है, अन्यथा त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। किसी क्रम में अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। इधर
एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू और ये आर। एक त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु है ओ। सबसे पहले अपन रचना करनी है, ओ को मिलाना है तीनों भुजाओं से। अब आप देखेंगे इस त्रिभुज में अन्य त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज हो गया पी ओ क्यू, एक त्रिभुज हो गया पी ओ आर, एक त्रिभुज हो गया आर ओ क्यू। यानी कि एक त्रिभुज में हमारे पास अंतर्गत तीन त्रिभुज हो गए। त्रिभुज पी ओ आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। ओ से अपन पहला ओपी प्लस ओपी प्लस ओ क्यू बड़ा है पी क्यू से। पहला क्वेश्चन है ओपी प्लस ओ क्यू बड़ा है पी क्यू से। हाँ, त्रिभुज पी ओ क्यू में त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। दूसरा प्रश्न इसी का, ओ क्यू प्लस ओ आर बड़ा है क्यू आर से। ओ क्यू प्लस ओ आर बड़ा है, ओ क्यू प्लस ओ आर बड़ा है क्यू आर से। आपने को देखना ओ क्यू का है, ये रहा ओ क्यू। ओ क्यू प्लस ओ आर बड़ा है क्यू आर से। हाँ, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। त्रिभुज हो गया अपने पास ओ क्यू आर। त्रिभुज कौन सा हो गया? ओ क्यू आर में। तीसरा, दूसरे प्रश्न का तीसरा, ओ आर प्लस ओ पी, ओ आर प्लस ओ पी बड़ा है आर पी से। अब पहले देखें ओ आर का है, ओ आर मिल गया, ये रहा। ओपी ये मिल गया और आरपी ये मिल गया। हाँ, त्रिभुज पीओआर में ओ आर प्लस ओपी बड़ा है आरपी से, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अधिक होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। प्रश्न 3,
एक त्रिभुज दे रखा है हमारे पास ए बी सी। ये त्रिभुज है ए बी सी। इसमें ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए एम है। एक माध्यिका है यहाँ पर ये, ठीक है भाई। क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 2am होगा? त्रिभुज ए बी एम तथा ए एम सी की भुजाओं पर विचार कीजिए। देखिए क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर बड़ा होगा 2am से, बड़ा होगा 2am से। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब त्रिभुज ए बी एम में, त्रिभुज ए बी एम में ए बी प्लस बी एम बड़ा है ए। ये हमारा समीकरण नंबर 1 होगा। इसी प्रकार से त्रिभुज ए एम सी में ए सी प्लस एम सी बड़ा है ए। क्योंकि नियम है त्रिभुज की तीन भुजाओं का, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। समीकरण एक व दो को जोड़ने पर ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस एम सी बड़ा है ए एम प्लस ए एम से। अब देखेंगे ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी बना है आपके पास बी एम प्लस एम सी, क्योंकि बी एम बराबर एम सी है 2am। हम ये कह सकते हैं हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बड़ा है 2am से। इति सिद्धम। क्या करेंगे इसमें? इति सिद्धम। ये हमारे 3 प्रश्न हो गए बच्चों। कल हम इसके शेष 3 प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए आपको करना क्या है कि जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो मैंने प्रश्न हल कराए हैं, इन प्रश्नों को आपको हल करके लाना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में, यानी कि गणित की कॉपी के अंदर आपको हल करना है। यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आपको प्रश्न मुझसे पूछना है अगले दिन, यानी कि कल सबसे पहले आपको ये प्रश्न पूछने हैं। और आपको ये सारे प्रश्नों को गणित की कॉपी में करना अनिवार्य है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा और इससे नंबर जाएंगे गृह कार्य। तो आपको प्रश्नावली 6 त्रिभुज और उसके गुण 6.1 से लेकर के 6.4 तक आपके हो गई है आज। 6.4 के 3 प्रश्न। कल हम इसके लास्ट के जो शेष बचे हुए हैं वो करवा देंगे और इससे ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। आपको बाकी के बचे हुए सभी प्रश्नों को हल करना है, कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों।